हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेटिव इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन का पार्ट 9 एक्सप्लेन करूंगी। लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका पार्ट अपलोड करने के लिए, बट मैं नहीं कर पा रही थी। आई एम सॉरी। जैसा कि आप लोग मेरा आवाज़ से समझ सकते हो कि मुझे कोल्ड हुआ है, मुझे बहुत फीवर हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी ठंड की वजह से। इसीलिए मैं स्टोरी को राइट भी नहीं कर पा रही थी और रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। अभी मेरा कम हुआ है और मेरा आवाज़ पहले जैसे ठीक हो पाया है, इसीलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आई एम सो सॉरी कि मैं इतना लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ कुछ दिनों से। पता नहीं ये दिसंबर का सीज़न में क्या हुआ है कि मैं बार बार बीमार पड़ जा रही हूँ और रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पा रही हूँ स्टोरी को। अच्छा, अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। जब जेके अपने घर जाता है तो उसके मॉम डैड ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जेके भी उनको ज्वाइन करता है। तब जिन कहती है, जेके क्या वो लड़की तुम्हारी जीएफ है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? जेके इनोसेंट बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। तब आरएम कहता है, मैं डायरेक्ट पॉइंट में आता हूँ। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? कल तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया था? हाँ, और तुम उसको कब से और कैसे जानते हो? जेके कहता है, डैड एक साथ आप इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? आप भी मॉम की तरह हो गए हो। आप लोग इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो मैं आंसर कैसे दे पाऊंगा? आप लोग धीरे धीरे एक एक करके करिए, तभी तो मैं आंसर दे पाऊंगा ना। तभी शुगा भी आ जाता है एंड मॉम डैड को गुड मॉर्निंग विश करता है। शुगा भी जेके को टीज करते हुए कहता है, जेके आंसर दो, डैड तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। तो जेके शुगा की ओर देखते हुए कहता है, ह्यूंग आप तो कुछ मत कहो। तो आरएम कहता है, अच्छा हुआ अभी तुम दोनों एक साथ हो, मुझे तुम दोनों से बहुत इम्पोर्टेंट बात भी करना है। तभी शुगा और जेके दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ डैड बोलिए ना, क्या बात है? तो आरएम कहता है, तुम दोनों मिस किम तेयोंग और मिस पार्क जिमिन को कैसे जानते हो और कब से? और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मुझे बस तुम दोनों के मुंह से सब सच सुनना है। तभी जेके कहता है, डैड आप इन दोनों को जानते हो? तभी आरएम कहता है, मैं तुम दोनों का बाप हूँ, तुम दोनों मेरे बाप नहीं हो, समझे? चलो अब मुझे सब सच बताओ। और हाँ, रिपीट क्वेश्चन करने की तो कोशिश भी मत करना। मुझे क्वेश्चन के बदले सिर्फ आंसर चाहिए, वो भी सब सच। तभी जिन को किसी का कॉल आता है एंड वो कॉल पे बात करते हुए वहाँ से उठ के चली जाती है। जिन के जाने के बाद जेके कहता है, डैड हम उनसे हमारी हवेली में मिले थे, वो दोनों वहाँ काम कर रहे थे, तब से हम जानते हैं। तो आरएम कहता है, अच्छा तो वो दोनों तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? तो क्या डैड तुमने उनको किडनैप क्यों किया है? इतना सुनते ही शुगा और जेके शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, डैड वो जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है डैड, ट्रस्ट मी, हमने उन्हें कोई गलत इंटेंशन से नहीं किया है ऐसा कुछ। बस वो मुझे शक था कि वो लोग जासूस है और मुझे लगा कि वो लोग शायद हमारी फैमिली को हार्म करने वाले हैं, इसीलिए मैं बस ये सब की सच्चाई पता लगाने के लिए मैंने उनको अपने पास रखा हुआ था, किडनैप नहीं किया था। और हमने उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, हमने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रखा है। आई नो डैड, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हमने एक लड़की के साथ ये सब किया। देखिए डैड, मैं अपनी फैमिली के लिए किसी भी तरीके की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया और मुझे डाउट था इसीलिए मैंने किया। डोंट वरी, वो लोग बिल्कुल सेफ है। तब जिन भी वापस आ जाती है और कहती है, मेरे बगैर तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? हाँ, और हाँ बताओ जेके तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? तो आरएम कहता है, देखो हनी, ये सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअली हम कुछ बिजनेस रिलेटेड मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। आज हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बाहर से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि एक बिग मिस्टेक की वजह से ये डील मेरे हाथ से निकले, और ये डील मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम लोग तीनों अभी जा रहे हैं ऑफिस के लिए, हम रात को इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है हनी? उसके बाद जेके, शुगा और आरएम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में आरएम जोंगकुक और शुगा से पूछता है, क्या तुम्हें कोई एविडेंस मिला इसके खिलाफ?
या बस शक के मुताबिक तुमने उनको ऐसे ही किडनैप कर रखा हुआ है? तुम्हें पता भी है उनकी पढ़ाई में कितना लॉस हो रहा होगा इस वजह से। नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है और हम उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से केयर कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप उनको जानते हो पहले से? बिल्कुल, मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ और वो लोग तुम्हारे साथ है, इसीलिए मैं अब तक कुछ नहीं कर रहा था। मैं बस चाहता था कि तुम लोग ये सब कुछ जल्द से जल्द हम लोग के साथ शेयर करो, लेकिन तुम लोग ने कुछ नहीं किया। एंड देन पार्टी में जो हुआ उसके बाद तो मुझे जानना ही था कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। वो लोग अब से तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। तो शुगा कहता है, डैड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उन्हें बहुत पहले से जानते हो, जैसा आप कह रहे हो ऐसा लगता है कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्या रिश्ता क्या है आपका उनके साथ? आर्यन कहता है, वो लोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिमिन और ते दोनों बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और अच्छा हुआ अब तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गए हैं। मुझे उनकी शादी भी करवानी है और उनको एक अच्छी लाइफ देना है। सब कुछ मैं उनके लिए सब बेटर करना चाहता था। चलो तुम लोग दोनों के पास वो लोग हैं तो वो लोग सेफ हैं, इस वजह से मेरा एक टेंशन दूर हो गया। अब उन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई, उनका अच्छे से ख्याल रखना जब तक मैं उनकी शादी नहीं करवा देता। ऑफिस में जाने के बाद वो लोग मीटिंग हॉल में जाते हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो लोग डील को फाइनल कर रहे होते हैं तभी उनका बिजनेस पार्टनर लिमिन हो कहता है, मिस्टर आर्यन कल आपकी पार्टी में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा था। आप लोग के बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा हमारे पार्टी में। तो लिमिनो फिर से कहता है, मिस्टर आर्यन मुझे आपसे एक और बात पूछना था। कल मैंने एक लड़की को देखा था आपकी पार्टी में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी एक तस्वीर है मेरे पास, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन है? तभी लिमिनो ताई की तस्वीर निकाल के दिखाता है। आर्यन कहता है, अरे ये हाँ, इसको तो मैं पहचानता हूँ, इसका नाम किम तेहोंग है। ये मेरी दोस्त की बेटी है और जंगकुक की फ्रेंड है। तो लिमिनो कहता है, ओह नाइस, मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं चाहता था कि मेरे बेटी की शादी एक अच्छी लड़की के साथ हो। ते मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगी, जितना उसका नाम खूबसूरत है उतना वो भी। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मेरी बेटी की शादी के लिए बात करें। इतना सुन जंगकुक का फेस का रिएक्शन ही बदल जाता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बार बार ते के बारे में सोचते हुए अपने मन ही मन में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ते को खो नहीं सकता। डैड प्लीज़ इसे मना कर दीजिए। तभी जिन का कॉल आता है आर्यन को। आर्यन फ़ोन पिक करके कहता है, हाँ हनी बोलो। तो जिन कहती है, आप आते वक्त जंगकुक और शुगा को अपने साथ लेते आइएगा, मुझे उनसे बातें करना है। आर्यन ओके बोल के फ़ोन कट कर देता है और लिमिनो से कहता है, ठीक है मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उनकी फैमिली से बात करने के बाद। उसके बाद आर्यन अपने कैबिन में चला जाता है। जंगकुक शुगा से कहता है, ह्योंग प्लीज़ आप कंपनी को संभाल लेना। अगर डैड पूछे तो कहना कि मैं एक इम्पॉर्टेंट काम की वजह से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? एंड उसके बाद जंगकुक दौड़ते हुए बाहर चला जाता है। शुगा उसे आवाज़ देता है, जंगकुक रुको, मेरी बात तो सुनो। बट तब तक जंगकुक वहाँ से चला गया था। जंगकुक अपनी कार को फास्टली ड्राइव कर कर अपने मेंशन में पहुंचता है। मेंशन में पहुंचने के बाद वो भागते हुए तेई के पास जाता है एंड उसे टाइटली हग कर लेता है। तेई कंफ्यूज्ड होकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। फिर भी जंगकुक उसे नहीं छोड़ता है एंड उसे टाइटली हग किए हुए रहता है और कहता है, तेई प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसे रहने दो वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया है। प्लीज़ तेई मुझे ऐसे रहने दो, मुझे तुम्हारे पास बहुत सुकून मिल रहा है, प्लीज़। तो तेई भी मूव करना बंद कर साइलेंटली बैठी रहती है एंड जंगकुक उसे बहुत टाइटली हग किया रहता है। थोड़ी देर बाद तेई अपने हैंड से जंगकुक की बैग को धीरे धीरे सहला रही होती है एंड अपने फिंगर्स को जंगकुक के हेयर्स में राउंड राउंड सर्कल करके उसे काम करने की कोशिश कर रही थी। तेई के सहलाने की वजह से जंगकुक उसे हग करके ही सो जाता है एंड
ते जोंगकुक की हैवी वेट को संभाल नहीं पा रही होती है तो वो भी बैक स्लिप हो जाती है एंड जोंगकुक उसे हक करके सोया रहता है। शाम के 8 बज चुके थे। जोंगकुक अभी भी उसे उसी तरह हक करके सोया हुआ होता है एंड ते भी पीसफुली सोई हुई रहती है। धीरे धीरे जोंगकुक की नींद टूटता है एंड जोंगकुक देखता है कि ते उसके नीचे पीसफुली सो रही है। जोंगकुक ते की स्लीपिंग ब्यूटी को देख उसे एडमायर करने लगता है। ते सोते हुए बेबी एंजल की तरह दिख रही थी जिसे देख जोंगकुक अपना कंट्रोल खो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा से ते को हर्ट करे, इसीलिए वो जल्दी से ते के ऊपर से हटने की कोशिश करता है मूव होने की वजह से। जोंगकुक, क्या तुम अब ठीक हो? क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? एक काम करती हो, मैं डिनर बना देती हूँ, तुम डिनर करके जाना। जोंगकुक कुछ भी नहीं कहकर बस ते को घूरे जा रहा होता है तो ते कहती है, क्या तुम मेरे ऊपर से हटोगे? तुमने मुझे बहुत टाइटली ग्रैब किया हुआ है, मुझे पेन भी हो रहा है। जोंगकुक फिर भी कुछ नहीं कहता है और बस स्माइल करते हुए ते की ब्यूटी को ही एडमायर कर रहा था। ते बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है तो वो ते की फोरहेड में किस करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, तुम ऐसे ही मेरे साथ रहना। जाने में ते भी स्माइल कर रही होती है। फिर ते कहती है, ठीक है, क्या तुम अब हटोगे मेरे ऊपर से? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। जोंगकुक कहता है, हाँ ते, मुझे भूख लगी है, बस तुम्हारे प्यार की, मुझे बस तुम्हारे प्यार की भूख है, मुझे बस तुम्हारी भूख है और किसी भी चीज़ की नहीं। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। एंड ते शॉकली जोंगकुक की ओर देख रही होती है क्योंकि ये वर्ड उसने जोंगकुक के मुंह से अपने लिए पहली बार सुना है। भले ही वो उसका बहुत केयर करता है, उसे टीज भी करता है, उसे तंग करता है, उसकी केयर करता है, बट वो कभी भी अपने लव को वो भी नहीं करता था और ना ही कभी इस तरीके का जिक्र किया करता था। जब उसने आई लव यू कहा तो ते बिल्कुल भी शॉक्ड हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है। फिर जेके बिना टाइम वेस्ट किए और ना ही ते की कोई बात सुने उसे किस करने लगता है एंड उसे किस करता रहता है। पहले तो किस बहुत ही पैशनेटली और जेंटली स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो किस बहुत ज़्यादा डीप एंड बहुत ज़्यादा रफ होने लगता है। ते को ब्रीथ लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर जेके धीरे धीरे उसके लिप्स को छोड़कर उसकी नेक पर किस करना स्टार्ट करता है एंड उसे लव मार्क भी देना स्टार्ट कर देता है। इसे ते लाउडली मॉर्न करना शुरू कर देती है। ते की मॉर्निंग साउंड जेकी की कानों में म्यूजिक की तरह बजने लगता है एंड वो और ज्यादा डेंजरस और रफ होने लगता है। जैसे ही जेके उसके चेस्ट को बाइट करता है तभी ते कहती है, स्टॉप जेके, प्लीज ऐसा मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड। फिर जोंगकुक ते को हक करके उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी तुमसे अपने लव को कन्फेस करूंगा और इस तरीके से करूंगा बोल के मुझे नहीं पता था, बट मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। आई एम सॉरी ते, बट आई लव यू। ते उसके लव को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं ये सोच ही रही थी तभी जोंगकुक कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तभी तुम एक्सेप्ट करना, अदरवाइज तुम्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद ते के फोरहेड पे किस कर जोंगकुक चला जाता है फ्रेश होने एंड उसके बाद ते भी किचन में चली जाती है। जेके फ्रेशन अप होके बाहर आता है एंड डिनर टेबल पर बैठकर ते और जोंगकुक दोनों डिनर कर ही रहे होते हैं तभी उनका फोन बजता है। जोंगकुक फोन उठा के कहता है, हाँ ह्यूंग बोलिए। तो शुगा कहता है, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो घर आ जाओ, मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जोंगकुक कहता है, पर ह्यूंग मेरी बात तो सुनिए। तब तक कॉल कट हो चुकी थी। फिर जोंगकुक डिनर कंप्लीट कर कहता है, ते मुझे घर जाना होगा, मॉम डैड को मुझसे कुछ बातें करनी है। तो ते कहती है एंड उसके बाद वो भी सोने चली जाती है। जोंगकुक अपने घर के लिए निकल जाता है। वैसे तो सुगा हर रोज जिमिन के साथ डिनर करता है एंड उसे फोर्सली अपने हाथों से खाना भी खिलाता है, बट आज बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। सुगा भी मन मन में यही सोचता है कि कहीं जिमिन भूखी ना रह जाए। जिमिन अपने रूम में बैठकर रो रही होती है क्योंकि शुगा अभी तक वापस नहीं आता है एंड जिमिन की मेट कहती है, तुम डिनर कर लो, शुगा को आने में लेट हो सकता है।
तो जिमिन कहती है नहीं, मैं उसका वेट करूंगी और जब तक वो नहीं आता है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है और शुगा भी इधर बहुत ही ज्यादा वरीड था जिमिन को लेकर। जेकी घर पहुंच चुका था एंड उसके मॉम डैड डिनर टेबल पर उसका बैठकर इंतजार कर रहे थे। जेकी कहता है मैंने बाहर ही डिनर कर लिया, आप लोग डिनर कर लो। एंड आप लोग ने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मॉम डैड, बताइए। तो आर्यम कहता है कल लिमिनहो का बेटा आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे तेई से मिलाओ क्योंकि तुम उसके दोस्त हो और तुम ध्यान रखना कि वो लोग अच्छी तरीके से बात कर सके। जोंगकुक कहता है डैड ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। तो आर्यम कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें। जोंगकुक कहता है ठीक है डैड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। आई नो आप लोग को मेरी वॉइस थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि कोल्ड का वजह से मेरा गला वाला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा अजीब सा साउंड हो रहा होगा एंड आई एम सॉरी, मैं उतने अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और बैकग्राउंड में भी थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा होगा, आप लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोग की कमेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग को स्टोरी इतना अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। बाय बाय सारा।